बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फंक्शंस और लिमिट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल से बताया था, जो कि हमारे मुख्तलिफ टाइप्स के हमने फंक्शन पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं या हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई, यानी एफ एक फंक्शन फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई, यानी एक्स से लेके वाई तक एक फंक्शन है, और जी एक फंक्शन है कहाँ से लेके वाई से लेके जेड तक। तो इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन। तो दोनों फंक्शन की कंपोजिशन को हम स्मॉल जी ओ एफ से डिनोट करेंगे। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x से लेके z तक जाएगा। अब आप देखें कि एक फंक्शन x से लेके y तक है, दूसरा फंक्शन y से लेके z तक है। तो फंक्शन x से लेके टोटल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x से लेके z तक जाएगा। n इज़ डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है कि जी ओ एफ एक्स, क्योंकि दो फंक्शन है, एक फंक्शन g है और एक एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। अब g ब्रैकेट एफ एक्स, और इसको कैसे लिखा हुआ है कि जी एफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग एक्स। अब हम कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन की एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आपकी बुक में जो नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल है और उस पर इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड एज। एफ एक्स किसके बराबर है, 2x+1, और जी एक्स किसके बराबर है, x² - 1। अब आप देखें कि इसमें उन्होंने चार चार आपको पार्ट्स दिए हुए हैं कि आपने सबसे पहले एफ जी एक्स फाइंड आउट करना है, जी एफ एक्स फाइंड आउट करना है, f² x फाइंड आउट करना है, g² x फाइंड आउट करना है। अगर हम एफ जी एक्स को देखें तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, एफ जी एक्स को पहले हम f और ब्रैकेट की फॉर्म में g ऑफ x लिख देंगे। अब आपको पता है कि जो ब्रैकेट में जो चीज़ होती है वो पहले सॉल्व होती है, तो f एस इट इज़ लिख दिया, और जी एक्स आपके पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ था x² - 1, x² - 1 आ गया। अब आप f आपका फंक्शन क्या है, 2x+1, 2x+1, इसमें जो आप 2x+1 में जो x है उसको आप x² - 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि f का फंक्शन आपने gx की फॉर्म में लेना है। तो अब आप देखें कि f आपका क्या है, 2x+1, तो 2x की जगह आपने क्या रखा, x² - 1 प्लस वन क्या है, जो कि एफ एक्स में 2x+1 था। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2x² - 1 आ गया। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें कि जी एफ एक्स, यानी कि जी एफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जी लिखेंगे और फिर ब्रैकेट एफ एक्स लिख देंगे। अब जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। अब जी एस इट इज़ लिखेंगे, और एफ एक्स आपको पता है कि 2x+1 है, जबकि जी आपका किसके बराबर है, x² - 1 है। तो अब आप इसमें चूँकि आपके पास g का फंक्शन x² + 1 है, तो आप x इसमें क्या लिखेंगे, 2x+1, और चूंकि g आपका स्केयर की फॉर्म में है तो 2x+1 का स्केयर -1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि ये स्केयर का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसको क्या हो खोलेंगे तो आपके पास आएगा 4x² + 4x + 1 - 1। अब आपके पास 1 और 1 से कट जाएगा तो 4x² + 4x आंसर आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट आपका है f²x। f²x का क्या मतलब है कि f ऑफ x, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो f² बन जाएगा। अब आपने f²x को पहले f एस इट इज़ लिखा और फिर f(x) को आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि f(x) जो ब्रैकेट की फॉर्म में है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में 2x+1 के बराबर है, और उससे पहले भी f दिया हुआ है। तो हम इसमें जो 2x+1 है उसमें x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2x+1, यानी दोबारा वही लिखेंगे फंक्शन। तो 2x+1 तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4x+3 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद है g²x। इसका क्या मतलब है कि g को आपने 2 दफ़ा सॉल्व करना है, g एक्स।
अब आपको पता है कि जी जो ब्रैकेट जी एक्स है, जी एक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लेंगे, माइनस वन। इसको सॉल्व किया तो x4 माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, x4 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमने फार्मूला खोला है, उसके बाद माइनस वन बाहर लिखा हुआ है, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया x4 माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि वन और टू के मुताबिक एफ जी एक्स और जी एफ एक्स आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, जब फंक्शन हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम कैपिटल एक्स ऑन टू वाई, द इन्वर्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। अगर एक फंक्शन एक्स से लेकर वाई तक जा रहा है तो उसका इन्वर्स कैसे होगा, एक तो उसको एफ इन्वर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि वो इन्वर्स फंक्शन है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि y से लेके ऑन टू x जो होगा फंक्शन, वो इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर हमें पता है कि y किसके बराबर है, fx के बराबर है। अगर y बराबर है किसके, fx के, यही f जब दूसरी तरफ y की तरफ जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, f इन्वर्स y के बराबर। ये इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास सिंपल y बराबर है किसके, f ऑफ x के, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग x बाय डेफिनेशन। तो जब f दूसरी तरफ जाएगा y की तरफ तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो क्वेश्चन में बार बार यूज़ होगी वो ये होगी कि एफ इन्वर्स हो हमारे पास तो वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपके पास एक्स इन्वर्स हो तो वो किसके बराबर होगा, वो भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। यानी अगर एक वेरिएबल है और दूसरा उसके साथ वेरिएबल का इन्वर्स है तो वो आइडेंटिटी यानी वन के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.2, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एन जी डिफाइंड बिलो। अब उन्होंने आपसे चार चीज़ें पूछी हुई हैं कि एफ जी एक्स फाइंड आउट करना है, जी एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है, जी जी एक्स फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में जो है ये बिल्कुल सेम हमारी एग्जांपल है और उसमें हम देखते हैं कि पहले हमने एफ ओ जी एक्स को कैसे लिखा है कि एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स। अब जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो एफ आपने ऐसी चीज़ लिख दिया और जी एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, थ्री ऑफ एक्स माइनस वन। अब आपके पास एफ एक्स किसके बराबर है, टू एक्स प्लस वन के बराबर है। अब आप इतनी छोटी सी बात है ये कि आपने एक्स को एक्स की जगह टू एक्स में जो एफ एक्स के फंक्शन में जो टू एक्स है यानी जहाँ एक्स है वहाँ आपने जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो टू एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, थ्री ऑफ एक्स माइनस वन। थ्री ऑफ एक्स माइनस वन क्या है, जी एक्स के इक्वल है। लेकिन यहाँ हमने x की जगह हमने वो पुट कर दिया क्योंकि फंक्शन आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एफ जी एक्स, और प्लस वन आपके पास हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ गया कि सिक्स प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। तो आपके पास फाइव प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स में आपको पता है कि जी आप ऐसी चीज़ लिखेंगे और एफ एक्स इसके बराबर होगा टू एक्स प्लस वन के बराबर, टू एक्स प्लस वन के बराबर। अब जी आपके पास क्या है, थ्री ऑफ एक्स माइनस वन क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिखेंगे थ्री बटा एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, टू एक्स प्लस वन माइनस वन। कैंसिलेशन कर दी, वन को माइनस वन से कैंसिल किया, थ्री बटा टू एक्स आ गया। अब आपके पास तीसरा इसका पार्ट है, वो क्या है कि एफ एक्स किसके बराबर है, टू एक्स प्लस वन, और जी एक्स आपको थ्री ओवर एक्स माइनस वन के बराबर ये गिवन है क्वेश्चन में। अब तीसरा पार्ट आपका है एफ एफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है, इसको आप एफ स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं।
तो एफ स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स। तो पहले एफ एज इट इज़ लिखेंगे। हर क्वेश्चन में यही तरीका करना है कि जो पहली चीज़ है एफ है या जी है जो है उसको इसी तरह लिखना है, और अगली चीज़ जो है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो एफ एक्स इसके बराबर है 2x + 1। अब आपके पास एफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 1। तो 2 और x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2x + 1 + 1। तो आपके पास आ गया 4x + 2 + 1, तो 4x + 3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ पार्ट है जी स्क्वायर एक्स। जी स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, जी एक्स के बराबर होगा। तो जी और जी एक्स आपका किसके बराबर है, 3x - 1 के बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि फंक्शन जी स्क्वायर एक्स है तो आपके पास जी की वैल्यू क्या है, 3x - 1। अब 3 लिखेंगे, नीचे x की जगह दोबारा वही फंक्शन लिखेंगे जी का, और वो क्या कहलाएगा, 3x - 1 -1। अब आप इसे देखें कि इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने से इसका आंसर आएगा कि 3 एज इट इज़ आ जाएगा। -1 का जब एलसीएम लेंगे तो माइनस अप्लाई करके -x + 1 हो जाएगा बटा x - 1। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में जो x - 1 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा कि 3x - 1, और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 4 - x। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको गौर से समझें, बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह आपको एग्जांपल दी हुई है। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स किसके बराबर है, √x + 1, और जी एक्स किसके बराबर है, 1/x²। अब आपने क्या करना है कि इसमें एफ जी एक्स फाइंड आउट करना है। एफ जी एक्स क्वेश्चन में आपसे ये 4 पार्ट पूछे गए हैं। तो एफ आपने क्या करना है कि एज इट इज़ लिख देना है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x²। अब 1/x², जबकि एफ आपका स्क्वायर रूट में x + 1 दिया हुआ है। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की जगह आप क्या लिख देंगे, 1/x², स्क्वायर रूट 1/x² + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से वो क्या हो जाएगा कि 1 + x² बटा x²। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जो x² था, जब उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो वो सिर्फ x रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 + x² बटा x। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, g(f(x). अब g(f(x) का क्या मतलब है कि g तो आपने एज इट इज़ लिखना है, जबकि f(x) में आपने f(x) की वैल्यू क्या है, √x + 1। अब g(x) आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है कि 1/x² की फॉर्म में, 1/x² की फॉर्म में। तो आपने क्या लिखना है कि 1/x² को आप क्या लिखेंगे, √x + 1 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि जी एक्स आपका x² की फॉर्म में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में x किसके बराबर हो जाएगा, √x + 1 के बराबर, क्योंकि वो फंक्शन आपको g(f(x) की फॉर्म में दिया हुआ है। तो 1/√x + 1 का स्क्वायर बराबर है, जब हम इसे खोलेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/x + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है f²x। अब f²x क्या होगा कि f(f(x). अब f एज इट इज़ लिखेंगे और f(x) √x + 1 हो जाएगा। अब चूंकि f(x) आपका √x + 1 हो जाएगा और आपने दोबारा इसको f से फाइंड आउट करना है, तो डबल स्क्वायर रूट लगा देंगे। डबल स्क्वायर रूट क्यों लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन आपका √x + 1 के साथ है, और जब यही दोबारा उसी फंक्शन के साथ दोबारा होगा तो डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और जब ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो वो 1/2, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। तो आपके पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इसका जो आंसर आ रहा है ये वाला है। हाँ जी, ये आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, डबल स्क्वायर रूट x + 1 + 1 लिख देंगे। इसके बाद आपके पास है g(x). तो g(x) यानी ये फंक्शन g एज इट इज़ लिखेंगे, और g(x) आपको पता है कि 1/x² के बराबर है।
अब चूंकि इस फंक्शन को दोबारा जी से फाइंड आउट करना है तो वो वन ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन एक्स जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो टोटल आपका जो आंसर आएगा वो वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x4 हो जाएगा। x4 जो है ऊपर जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपका आंसर x4 रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो है f(x) इसके बराबर है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर और gx आपका है 2/√x। और से आपने इस क्वेश्चन को समझना है। सब क्वेश्चन का एक ही मेथड है कि जो चीज़ पहले दी हुई है, f दिया हुआ है पहले, तो उसको f एज इट इज़ लिख देंगे और gx की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आपने पुट करनी है। फिर उस वैल्यू को आपने उस पहली वाली वैल्यू जो हमने बाहर लिखी हुई है उससे फाइंड आउट करना है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है कि दो फंक्शंस को जब हम कंबाइन करें तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पास है एफ जी एक्स और एफ एस इट इज़ लिखेंगे, जी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2/√x। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 3x4 माइनस 2x स्क्वायर है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे इन एफ फंक्शन को जी एक्स की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे कि 3 और x4 की जगह आप क्या लिखेंगे 2/√x और उसकी पावर क्या ले लेंगे 4 माइनस 2 और 2/√x और उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करें। ये मैंने साइड पे करके भी दिखाया हुआ है कि जब √x को 4 दफ़ा लेंगे तो आपका आंसर x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 की जब पावर 4 16 के बराबर होती है, 16/x² माइनस 2 और जो स्क्वायर जब √x का लेंगे तो वो -2 4/x हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 48/x² माइनस 8/x हो जाएगा। एलसीएम लेने से इसका आंसर 48 माइनस 8x/x² आ जाएगा। उसमें हमने 8 कॉमन ले लिया तो 6 माइनस x/x² आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें कि GOFX। अब जी आपने एज इट इज़ रखना है और FX आपको क्या दिया हुआ है कि 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, जबकि GX किसके बराबर है 2/√x के बराबर है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2/√x। अब अंडर रूट के अंदर जो x है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये आपके पास 2/√रूट में x² कॉमन ले लें तो 3x² माइनस 2 आ जाएगा। जब x√x² जो है उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो x आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा 2/x/3 √3x² माइनस 2। अब उसके बाद आपके पास तीसरा इसका है FOFX यानी f²x। तो f और ब्रैकेट fx। अब f आप ऐसी चीज़ लिखेंगे और fx की जगह क्या लिखेंगे 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। चूँकि ये डबल फंक्शन है f²x है और मैंने साइड पे लिखा हुआ भी है कि हमारा fx इसके बराबर है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 3 और x4 की जगह हम लिखेंगे 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, उसकी पावर 4 माइनस 2 3x4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हम इसका आंसर बस यहीं तक आप लिखेंगे। उसके बाद g और gx यानी g का g²x तो gx। अब g देखें कि आपके पास 2/√x है। जब आप इसको दोबारा g से करेंगे तो जब हम इसको दोबारा जी से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2/√x की जगह फिर आप दोबारा उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे gx जो आपको है x किसके बराबर होगा 2/√x। अब आप देखें कि ये आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है कि 2/√x/x की 4। ये इसका आंसर हो जाएगा x। अब आप ये देख लें
कि जो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स है वो किसके बराबर होगा, एक्स की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 के बराबर है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2/√2 बटा एक्स की पावर 1/4। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब यही है कि दो फंक्शंस जो आपको एफ और जी दिए हुए हैं तो आप उनको कंबाइन करके किस तरह सॉल्व करेंगे। आप ये देख लें कि एफ जी एक्स आपको दिया हुआ है, तो एफ तो आप एज इट इज़ लिखेंगे और जी एक्स की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख देंगे। फिर आप उसको एफ़ की वैल्यू में पुट करेंगे जी एक्स की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जी एफ एक्स में आप क्या करेंगे कि जी लिखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो लिखेंगे और क्वेश्चन को आप फिर अटैम्प्ट करेंगे। इन क्वेश्चन को एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दी हुई है और मैंने आपको इसके क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। For the real valued function defined below, f इनवर्स x, f इनवर्स, अब ये दो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं कि सबसे पहले तो आपने f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स और में की और -1 निकालना है। इसका क्या मतलब है कि जब आप f इनवर्स x निकाल लेंगे तो x की जगह आपने -1 पुट कर देना है। एंड वेरीफाई f इनवर्स x बराबर है एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर है एक्स के। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया था कि एफ इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसी तरह जब एफ इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा तो आपके पास एक्स बच जाएगा। ये हमने वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि एफ एक्स किसके बराबर है, -2x + 8 के। दोबारा देख लें कि y किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होगा जब बाय डेफिनेशन जब यही एफ y की तरफ चला जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है कि आपको क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ है कि एफ एक्स इसके बराबर है -2x + 8 के बराबर है। आप एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, y किसके बराबर हो जाएगा, -2x + 8 के बराबर हो जाएगा। अब 2x दूसरी तरफ चला जाएगा और क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा कि 8 - y हो जाएगा। अब आपने ये जो 2 है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो 1/2 8 - y हो जाएगा। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। अब देखें, आपको पता है कि y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ये f जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। f इन्वर्स y बराबर है किसके, x के। f इन्वर्स y बराबर है किसके, x के। और x हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, वो किसके बराबर है, 1/2 8 - y के बराबर है। अब f इन्वर्स y, अब क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइज में उन्होंने कहा है कि f इन्वर्स x निकालें। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है f इन्वर्स y तक। जब आप अटैम्प्ट कर लें तो y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि f इन्वर्स x बराबर है 1/2 8 - x के बराबर हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि पहले आपने बाय डेफिनेशन y बराबर है एफ एक्स के, तो जब f दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। f इन्वर्स y बराबर है x के। अब इस x में आपने वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है वो पुट कर देनी है। आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज बुक में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि f इन्वर्स x, तो y को आप किस में चेंज कर देंगे, x में। तो जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वो इक्वेशन x बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब आप नेक्स्ट आपके पास ये है कि x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो जब आपने जहाँ भी आपको x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1, तो आपके पास एफ इन्वर्स x जो कि आपने निकाला है वो 1/2 8 - x के बराबर है। इसमें आप -1 पुट कर देंगे तो आपके पास 1/2 8 माइनस और -1, तो 1/2 8 + 1 यानी 9/2 आंसर आ जाएगा f इन्वर्स -1 का। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा क्या ये प्रोसीजर और ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एफ इन्वर्स एक्स बराबर है एफ इन्वर्स एफ एक्स बराबर है एक्स। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन में दी हुई है बात।
तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि f(x) इसके बराबर है -2x + 8 के, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और f इनवर्स x आपने निकाला है, वो किसके बराबर है 8 - x बराबर है 2 के। अब हमने बिल्कुल इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बताया है उस तरह सॉल्व करना है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि f इनवर्स x, तो f आप एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ f इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे, वो किसके बराबर है 8 - x/2। तो बस ठीक है, ये है f आप एज इट इज़ लिखेंगे और 8 - x/2 हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में, कि फंक्शन को आपने किस फॉर्म में सॉल्व करना है, कि आपने f आप की फॉर्म में सॉल्व करना है। अब f(x) इसके बराबर है -2x + 8, -2 लिखेंगे, x की जगह आप क्या लिखेंगे 8 - x/2 + 8। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा कि आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -8 + x और +8 कैंसिल हो गया आपके पास, तो -8 + 8 से कैंसिल हो गया। इधर माइनस लिखा हुआ है, आपको खुद पता चल रहा है कि ऊपर +8 है, तो ये कैंसिलेशन हो गई, तो x आ गया। अब हमने इसको क्वेश्चन के लिहाज से प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास f इनवर्स f(x) है, तो f इनवर्स पहले अब ब्रैकेट में जो चीज़ होती है उसको पहले लिखते हैं। अब f(x) जो कि क्वेश्चन में था -2x + 8 था, और f इनवर्स x किसके बराबर था 8 - x/2 के बराबर था। यानी हमने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, तो 8 माइनस और x की जगह आप क्या लिखेंगे -2x + 8/2। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2x और -8, ये कैंसिल हो गया, 2x/2 बराबर है x के। तो दोनों लिहाज से हमारा आंसर x के बराबर है। और मैंने क्वेश्चन लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि f इनवर्स हमारा आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ये x के बराबर होगा। और मैथमेटिकली भी हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसके लिहाज से इसको प्रूव करके बता दिया है। अब हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो हैं हाँ जी, क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके इसके तकरीबन 4 पार्ट हैं। तो ये एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसी तरह आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, और ये आपका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा।